आज तो मैं और वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था कि मैंने सोचा एक वीडियो उस पर बना ली जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कनाडा आने वाले हैं या फिर आना चाहते हैं या आने वाले टाइम में आएंगे, सितंबर इनटेक में, जैन इनटेक में, या वर्क परमिट पे या पीआर लेकर के। तो उन लोगों को अवेयरनेस देना एक बहुत बड़ा काम था, जो मैंने सोचा कि एक चीज़ के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस दी जाए, जो मैंने खुद फेस किया आज। तो गाइज ऐसा है कि हम सोचते हैं कि भाई एक हम ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे ये है वो, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंडिया में भी फेस करने को मिलती हैं और यहाँ पे भी फेस करने को मिलती हैं। अब हम इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में हमें बीच में एक टाइम आया था जब स्कैम्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, मोबाइल फ़ोन स्कैम्स, ये वो फ़ोन करके OTPs लेते थे, ये करते थे, जिसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी बनी है जमतारा करके। वो बहुत एक टाइम पे बहुत पीक पे था। फिर उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों ने उस चीज़ को अवॉइड किया, पर अभी भी कुछ कुछ लोग हैं जो उस चीज़ के शिकार बन जाते हैं, बट काफ़ी हद तक लोग इस टाइम पे अवेयर हैं। अब बीइंग ए न्यू कमर इन दिस कंट्री, मैं यहाँ पे नया बंदा हूँ, मुझे नहीं आइडिया था यहाँ पे किस तरीके के स्कैम्स चलते हैं, क्या क्या होता है। तो एक स्कैम मैंने आज मॉर्निंग में खुद फेस किया है, जो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का एक स्कैम चल रहा है। और यहाँ पे क्या सीन है गाइस, की मतलब आपको अगर कहीं से भी कोई पेमेंट आती है ना, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे काम करते हो, तो अगर आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो चेक में पेमेंट कर रहा है, तो इधर जैसे इंडिया में होता था ना कि हम चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक में जाते हैं, या फिर चेक को डिपॉजिट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर था कि भाई बैंक जाए बिना चेक डिपॉजिट नहीं हो सकता आपका। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको चेक की फ़ोटो खींच करके आपको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो आपकी बैंक की है उसमें अपलोड करनी रहती है, और वहाँ पर आप जब अपलोड करोगे उसी टाइम जो आपने फॉर एग्जांपल $1000 का चेक आपने पे किया, उसमें नाम आपके नाम पे चेक होना चाहिए बस, उसी टाइम जो $1000 है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होकर के दिखाएगा। तो अब क्या रहता है, इसी चीज़ को लेकर के ना एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे चल रहा है कनाडा में। अब सुबह सुबह की बात है, मैं आपको दिखाऊंगा साथ में, इसके साथ में मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा क्या क्या कन्वर्सेशन हुई हमारे बीच में। सुबह सुबह की बात है, एक एम्प्लॉयर था जिसने एक कॉमन ग्रुप था जो हमने ज्वाइन किया हुआ था, उसमें उसने अपना एक पोस्टिंग डाला जॉब का, वर्क फ्रॉम होम था, पार्ट टाइम जॉब था। तो इस चीज़ को लेकर के मैंने भी बोला ठीक है चलो, एक पार्ट टाइम ऑप्शन है तो कर सकते हैं इस चीज़ में, और पे आउट भी ठीक अच्छा खासा था, ठीक ठाक था। तो मैंने किया अप्लाई उसमें। उसके बाद उससे मेरी कन्वर्सेशन शुरू हुई टेलीग्राम पे भी जब हमारी बातचीत शुरू हुई, उसने काफ़ी सारे मैसेज, क्वेश्चंस पूछे, सवाल पूछे, उन चीज़ों के जवाब मैंने दिए। जब जवाब दिए, वो स्टेप बाय स्टेप अपना एक प्लॉट बिल्ड कर रहा था, और वो स्कैम था। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि हम यार थोड़ा सा ना अवेयर रह करके ही, क्योंकि हमने इंडिया में इतना सब कुछ देखा, तो हम थोड़ा सा अवेयर रहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ ना कुछ हमें नेगेटिव साइड भी देख करके चलना है हर चीज़ का। तो वही मैं देख करके चल रहा था कि कुछ भी ऐसा ना हो कि मेरे को सिम नंबर इसको बताना पड़े, या अकाउंट डिटेल्स इसको बतानी पड़े, या कार्ड डिटेल्स बतानी पड़े, जिस वजह से ये मेरे को स्कैम कर सके। तो अब हुआ क्या, मॉर्निंग में मैंने जब उससे कन्वर्सेशन शुरू की, सब कुछ ठीक चल रहा था, न्यूट्रल चल रहा था। मुझे लगा कि ठीक है, जेन्युइन हो सकता है, कोई सही में ऐसे ही कुछ होगा। तो और जो मेरे यहाँ पे कुछ लोग भी थे जिनको मैं जानता था, उन्होंने भी यही बोला था कि कुछ भी हो जाए अपने डिटेल्स मत शेयर करना, कोई भी सिम नंबर या अकाउंट डिटेल्स है ये सब। तो मैंने अच्छे से बात करता रहा, उसकी भी तरफ से सब कुछ क्लियर चलता रहा। उसने मेरे को 1-2 टास्क्स दिए स्टार्टिंग में, अपना प्लॉट बिल्ड करते हैं ना जैसे, वैसे प्लॉट बिल्ड करने के लिए 1-2 टास्क दिए कि ये कर दो, मेल को ये कर दो, मेल एक सेट कर दो, ये कर दो। तो मैंने वो छोटे मोटे से काम थे, वो हो गए बड़े ईजिली। अच्छा, उसके बाद मेन बात शुरू होती है। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि एक उसके क्लाइंट्स हैं कुछ 5-7, उनको ना मेल करना था, मेल पे वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे खुद, क्योंकि वो इतनी बिजी हैं, तो वो मेल पे रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही, तो तुम उनको मेल पे रिस्पॉन्स दे दो। और ये उनमें से रिस्पॉन्स मैंने दिया एक क्लाइंट को। उस क्लाइंट का सामने से मेल आया मुझे कि ठीक है, आप अपने बॉस को बोलिए कि वो गिफ्ट कार्ड्स जो देने थे वो कब दे रहे हैं। अब सोचो भाई, स्कैम चल रहा है अभी, वो भी जो बंदा मेल कर रिप्लाई कर रहा है वो भी इनका अपना ही बंदा है। तो मैंने बोला ठीक है, बॉस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और मैं तब उस टाइम तक ये सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या इशू हो सकता है, कहाँ पे ये मेरे को लूटने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है आगे, सोचना आगे इन्होंने क्या किया। ये बात की मैंने उसके बॉस को, जो जिससे मेरी बात हो रही थी एम्प्लॉयर, उससे इसको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे क्लाइंट ऐसा बोल रहा है।
उसने मेरे को आगे से बोला कि ठीक है, बहुत ठीक है, तो हम उनको काफ़ी टाइम से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, तो तुम एक काम करो, इनको ना गिफ्ट कार्ड्स इनके पहुंचाने हैं, तो इनको गिफ्ट कार्ड्स पहुंचा दो। तो मैंने बोला भाई वो कैसे पहुंचाने हैं? बोलते आपके यहाँ से डॉलरामा या फिर शॉपर्स या फिर वॉलमार्ट ये सब कितनी दूरी पे है? मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं आपको अभी एक चेक भेज रही हूँ। चेक की फ़ोटो ही चाहिए होती, चेक तो चाहिए नहीं होता यहाँ पे। तो बोलते मेल कर रहे हैं आपको चेक एक, तो आप उसको डिपॉजिट करो अपनी ऐप में। $500 का चेक है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और उस चेक को जा करके आपके जब पैसा आ जाएगा आप जा करके वहाँ से कैश निकाल लो और जा करके गिफ्ट कार्ड्स परचेज कर लो और गिफ्ट कार्ड के नंबर क्लाइंट को शेयर कर दो। अच्छा, अब भाई यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा खटका ये चीज़ कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि अभी मैं जानता नहीं हूँ, फर्स्ट डे हमारी बात हो रही है, ये सीधा मेरे को $500 का चेक देने पे आ गए। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं लास्ट तक पूरा परखना चाहता था कि कहाँ तक जा करके ये स्कैम एंड करता है, ताकि मेरे को अवेयरनेस एटलीस्ट हो आगे जा करके, कहाँ पे कोई अगर कुछ करने की कोशिश करे तो पता रहे पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब उसने चेक दिया ना मुझे, उसने ऑनलाइन मेरे को फ़ोटो भेजी, मैंने चेक की फ़ोटो भी लगाई है इस वीडियो में। जैसे उसने मुझे फ़ोटो भेजी, मैं उस टाइम पे क्लिक हो गया। मतलब यार ये तो मैं डिपॉजिट करूँगा ही नहीं किसी भी हाल में, और हो सकता है डिपॉजिट करने के बाद कुछ होता भी ना, बट ये कंफर्म था क्योंकि यहाँ पे ये सीन है कि आप फोटो डालोगे, आपके अकाउंट में पैसा उसी टाइम इंस्टेंटली आ गया, बट वो चेक क्लियर होता है 2 या 3 बिजनेस डेज के बाद। जब वो 2-3 बिजनेस डेज के बाद क्लियर होगा चेक, तब तक आपने वो पैसा यूज़ कर लिया है, अब आपके अकाउंट में वो पैसा पड़ा नहीं है, ठीक है। अब वो चेक हो जाता है बाउंस, समझ लो 3 दिन के बाद। तो वो जो $500 आपने यूज़ कर लिया है, वो 500 का $500 वो आपके अकाउंट से काटेंगे, और इसमें बैंक की भी कोई गलती नहीं है। और क्या बोलते हैं, कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा मेन फ्रॉड कर रही है जो चेक ये दे रही है आपको, क्योंकि चेक जो है, ये जो लोग होते हैं ना जिनके नाम के चेक्स ये देते हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह का कोई इनको चक्कर होता ही नहीं है, ये ब्लैक लिस्टेड लोग होते हैं। तो इसी चक्कर में इन्होंने क्या होता है, ये ऐसे चेक्स बना देते हैं, चेक्स बांट देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब क्या होगा, मैं इसका अगर $500 का चेक अभी डिपॉजिट कर देता, फर्स्टली तो मेरे को ये रिस्क था कि डिपॉजिट करते ही हो सकता है कुछ ऐसा इन्होंने कुछ सिस्टम किया हो कि मेरा अकाउंट क्लियर आउट हो जाए, मेरे जो उसमें पैसे पड़े हैं वो ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने डिपॉजिट ही नहीं किया। मैंने उसको आगे से बोल दिया कि मैंने डिपॉजिट कर दिया है, आगे से मैं उससे पूरी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ताकि फ्रॉड पूरा एंड तक पकड़ सकूँ। डिपॉजिट नहीं किया। सेकेंडली, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट कर भी देता और ये मेरे को बोल रहे थे कि भाई पैसे निकालो जा करके, उधर से गिफ्ट कार्ड्स लेकर के भेजो, अगर मैं वो चीज़ पे भी करने पे आ जाता, मैंने अपनी जेब से $500 इसके निकाल कर, फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में अभी 0 बैलेंस है, $500 मैंने इसका चेक लगाया, $500 मेरे अकाउंट में आ गए, मैंने वो $500 निकाले कैश जा करके और उससे गिफ्ट कार्ड्स लेकर के इनको भेज दिए मेल पे। अब 3 दिन बाद जब क्लियरिंग पे जाता है चेक और वो क्लियर नहीं होता, वो बाउंस हो जाता है, तो चेक मेरा जो $500 उसमें यूज़ कर लिया है मैंने, मेरा अकाउंट 0 से -500 पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो, मेरी हिस्ट्री ख़राब हो रही है अकाउंट की, माइनस में मेरा अकाउंट जा रहा है, और उसमें बैंक का कोई फॉल्ट नहीं है। बैंक का सीधा हाथ खड़े कर देगा कि भाई आपने जब तक चेक क्लियर नहीं हुआ आपने पैसे निकाले क्यों उसमें से। तो मैंने वही चीज़ आगे की ना, मैंने चेक डिपॉजिट किया उसका, पर मैं इससे पूरी कन्वर्सेशन कर रहा था लास्ट तक, और मैं लास्ट में इसको ये तक बोलने पे आ गया, मैंने बोला ठीक है, ये चेक जो आपने मेरे को दिया मैं डिपॉजिट तो कर चुका हूँ, पर मैं इसमें से पैसा जो है ट्यूसडे से पहले नहीं निकालूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे से पहले, मतलब जब तक पूरा मेरे को कंफर्म नहीं होता कि क्लियर हो गया। तो वो बोलते कि डोंट बी सो स्केप्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होता ये वो। मैंने बोला भाई मैं स्केप्टिकल वगैरह कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सेफ साइड पे चल रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ अगर तुम अभी मेरे को अपना कार्ड डिटेल्स भेज सकते हो तो मैं ऑनलाइन आपके गिफ्ट कार्ड्स ले लेता हूँ, नहीं भेज सकते तो फिर भाई ठीक है, जब ट्यूसडे को क्लियर होगा तब देखना। बोलते नहीं, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं।
वीडियो को एंड करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। जो कोई भी गलती दिखती है प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, ठीक है। नया नया चैनल खोला है भाई, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे ज़बरदस्त लेवल के ब्लॉग्स बनाएंगे आने वाले कुछ दिनों में, पर सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर दो। कोई प्रॉब्लम दिखती है अपना भाई समझ के, अपना फैमिली मेम्बर समझ के कमेंट्स में बताओ, हम उसको बिल्कुल सुधारेंगे 100%। चलो एंड करते हैं आज का ब्लॉग।